अब तक अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको डॉम के अंदर क्या चीज़ पढ़ाई है। एक तो ये पढ़ाया है कि इनर एचटीएमएल या इनर टेक्स्ट कैसे गेट किया जाता है। दूसरा बताया है वैल्यू कैसे गेट की जाती है इनपुट का। तीसरा आपको डॉट स्टाइल बताया था। ऐसा ही है। अब हम इसको जरा डॉम को प्रॉपर वे में पढ़ते हैं। है क्या? डॉम होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। क्या कहलाता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एक ऐसे मॉडल पे चल रहा होता है जिसको कह रहे होते हैं डॉम ट्री। जिसको क्या कहते हैं? डॉम ट्री। डॉम ट्री का मतलब होता है ये ट्री की फॉर्म में बना हुआ होता है। किसकी फॉर्म में बना हुआ होता है? ट्री की फॉर्म में। ट्री की फॉर्म से मुराद मतलब ये कि सबसे पहले HTML का टैग आएगा, उसके दो चाइल्ड है। क्या क्या? हेड और बॉडी। फिर हेड का एक चाइल्ड है टाइटल। ठीक है, इसी तरीके से उसमें कुछ लिंक्स होते हैं, मेटा टैग्स होते हैं। इस तरीके से ये हेड के चाइल्ड आ जाए। इस तरीके से बॉडी में आ जाओ, मुख्तलिफ चाइल्ड हो सकते हैं। कोई डिव हो सकता है, डिव के अंदर कोई डिव हो सकता है, डिव के अंदर कोई फॉर्म हो सकता है, कोई टेबल हो सकता है। ऐसे मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर। बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है। ठीक, तो यहाँ तक ये बात समझ आ गई हमें। ये हमारे पास डॉम ट्री होता है। अगर आप यहाँ आओगे और लिखोगे गूगल पे भी डॉम ट्री स्ट्रक्चर या डॉम ट्री, तो ये आपको इस तरीके से दिखा भी देगा। ये उसने लिखा है विंडो, डॉक्यूमेंट, लिंक्स और ये चीज़ें आ गई। डॉक्यूमेंट इसके रूट एलिमेंट्स है, हेड और बॉडी। डॉक्यूमेंट आ गया, उसके अंदर रूट एलिमेंट HTML है। याद है रूट एलिमेंट हमने किया भी था REM वाला। REM होता था ना, एक EM देते थे साइज के अंदर और एक REM देते थे। ये रूट एलिमेंट है हमारे पास। फिर एलिमेंट आ गए, हेड और बॉडी, फिर उसके चाइल्ड आ गए, फिर ये आ गए। अब इनके अंदर कुछ मल्टीपल चीज़ें होती है जिनको हमने टारगेट करना है। ये चीज़ें हमारे पास डॉम ट्री कहलाता है। और डॉम मैनिपुलेशन क्या कहलाता है? डॉम मैनिपुलेशन कहलाता है मतलब आपने H1 के अंदर एक H1 टैग बना दिया, उसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपने उस टेक्स्ट को मैनिपुलेट कर दिया, बदल दिया, लेकिन डॉक्यूमेंट में जाके नहीं बदला, जावा स्क्रिप्ट की मदद से बदल दिया। वो क्या कहलाता है? डॉम मैनिपुलेट। अब हम ऐसा कर सकते हैं, आपको पता है एक H1 है, उसके अंदर मैं कुछ भी टेक्स्ट लिखूं, नीचे आऊं, उसको ID दे दूं, नीचे आकर एक फंक्शन बनाऊं जिसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID यूज करूं, उस टेक्स्ट को कॉल करूं ID से, ठीक है, और उसके अंदर का टेक्स्ट चेंज कर दूं। बटन पे जैसे क्लिक करूंगा टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। ये चीज़ आती है हम सबको, हमने किया हुआ है इनर टेक्स्ट के थ्रू। यही काम डॉम मैनिपुलेशन करता है। अब ये तो एक छोटी सी एग्जांपल है, बड़े बड़े काम इसके थ्रू हो सकते हैं। ठीक है, किसी स्टाइलिंग चेंज हो सकती है, जैसे नैप बार की एग्जांपल है, क्लिक करने पे नैप बार लॉक खुल सकता है, कोई अलर्ट आ सकता है। 100 चीज़ें होती हैं जो आप मैनिपुलेट कर सकते हो किसके थ्रू? डॉम के थ्रू। एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट किया जा सकता है। ऐसे मल्टीपल चीज़ें डॉम के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें। ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड की चीज़ है, ये वाला पार्ट जितने यहाँ पर दिख रहे हैं। डॉम टारगेटिंग मेथड्स के अंदर ये टारगेटिंग एलिमेंट्स है, आप समझ लो, इनको आप टारगेट करके जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हो। मतलब एक डॉक्यूमेंट है, एक वेबसाइट है, उसके अंदर कितने इमेजेस यूज हुई है, एक पेज में कितनी इमेजिन है, कितने टैग्स हैं, उस चीज़ के लिए यूज होता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आता हूँ, एक स्क्रिप्ट ओपन की, यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे पहले console.log, इस पर मैं प्रिंट कराता हूँ डॉक्यूमेंट को, सेव करता हूँ, इसको पहले गो लाइव कर दूँ। चल जा भाई। मैंने डॉक्यूमेंट प्रिंट कराया, तो अब आप जरा यहाँ पर ये देखेंगे कि एक मिनट, कंसोल पर मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट दिख रहा है। मेरे पास कंसोल पे क्या आ रहा है? पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट शो हो रहा है। ये रहा ऐसे, ये पूरा डॉक्यूमेंट शो। इसी तरीके से डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखने के लिए होता है। अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट हेड कर दूँ तो सिर्फ मेरे पास हेड का टैग आ जाएगा। डॉट बॉडी कर दूँ तो मेरे पास बॉडी आ जाएगी। बॉडी में भी क्या क्या, पूरी बॉडी देखो, बॉडी का सारा डिटेल्स आ गई, क्या किस पे चल रहा है, बेस URI क्या है, एक एक चीज़ देगा। ये सारी इंफॉर्मेशन बेस्ड है और ज़्यादा नेटवर्किंग की साइड का काम है। अगर आप आ जाओ यहाँ डॉट टाइटल लिख दो,
आपको टाइटल मिल जाएगा, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट का टारगेट क्या है, ठीक है। अब इस तरीके से ऐसे बहुत सारी चीज़ें, इमेजेस लिख दो यहाँ कोई डॉट इमेजेस, इमेजेस का एरे आ जाएगा। अब ये एरे क्या है, खाली है क्योंकि यहाँ पर कोई इमेज। हाँ भाई क्या टाइम हो रहा है, एक तो मैं लेट आया ऊपर से तुम मुझसे भी लेट से आए हो, क्यों? हाँ क्या हुआ पाँव में? हाँ किसी और टाइम बनवा लेते जाओ, ठीक है। ये देख रहे हो लेंथ एरे की चेंज हो रही है, एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन बेस्ड है, समझ लो। या इसमें ये भी होता है डॉट, आप इसको ये कर सकते हो क्या बोलते हैं इसको, डोमेन। डोमेन ले लो, आपको बताएगा 127.0.0 और ये समथिंग। अब ये किसी भी पेज पर आके, अक्सर पेज वैसे ही फ्री में दे देते हैं। आप मैन इस पर आ जाओ, इंस्पेक्ट करो, इसकी डोमेन किस नाम से है जानने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन। ये डोमेन है असल में जो गूगल वालों ने खरीदी हुई, www.google.com। google.com डोमेन किसकी है, गूगल वाला, ठीक है। इसी तरीके से डोमेन, इसी का बेस यूआरआई क्या होगा इसका, बेस यूआरआई मतलब HTTPS के साथ क्या लिखते होंगे, डॉक्यूमेंट डॉट बेस यूआरआई। HTTPS पूरा लिंक बना कर दे देता है कि बेस यूआरआई ये रहा, जब इसको सर्च करने जाओगे, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन बेस का काम है, आप इनको गेट कर सकते हो कभी भी आपको कोई नेटवर्किंग के थ्रू कोई चीज़ गेट करनी है। खैर आगे आता हूँ, ये सारे के सारे यही टाइप है। डॉक टाइप, डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है वो बता देगा, HTML का वर्जन कौन सा हम जो यूज़ करें वो। फॉर्म्स, जितने फॉर्म लगे हुए, एंकर, जितने एंकर्स हैं, लिंक्स, जो जो लिंक लगाए होंगे वेबसाइट के अंदर वो आ जाएंगे। अब आते हैं यहाँ पर असल काम, यहाँ से स्टार्ट होता है कि एक डॉक्यूमेंट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं जिनको हम नॉर्मली यूज करते हैं, डिव हो गया, स्पैन हो गया, H1 हो गया, हेडिंग्स हो गई, पैराग्राफ्स हो गए, ये सब, इनको कैसे कैसे टारगेट किया जाता है। इनको टारगेट करने के हमारे पास ये कुछ मेथड्स हैं, 5 किस्म के, जिसमें से एक मेथड हम पढ़ चुके हैं, क्या है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। इन सब में एक चीज देखो, इन तीनों में क्या चीज चेंज है, डिफरेंट किस चीज के अंदर आ रहा है, नहीं इसके अलावा, ये तो चलो क्लास है में, यहां देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, गेट क्या मतलब होता है, क्लास एक से ज्यादा को दी जा सकती है, टैग एक से ज्यादा बार यूज किया जा सकता है, आईडी एक से ज्यादा बार यूज की जाती है नहीं, इसलिए आईडी में सिंगल होता है, आईडी एलिमेंट है। अब आप यहां पर गेट कर सकते हो, जैसे मैं सिंपली आपको एग्जांपल दूंगा H1, ठीक है। और अब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी में यूज नहीं करने वाला, 10 दफा करके दिखा चुका हूं आपको, ठीक है। यहाँ आते हैं H2 H3, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट तो आपको पता ही है। यहाँ आते हैं, क्लास देता हूं मैं, सबको क्या दे रहा हूं, क्लास, और सबको क्लास दे रहा हूं हेडिंग्स। अब ये सारी हेडिंग्स की क्लास क्यों दी है मैंने, इस वजह से दी है कि सारी की सारी बिल्कुल एक जैसी हेडिंग्स है, या कहीं पर भी हेडिंग में, मतलब कहीं पर भी हेडिंग हो, इन सब पे कुछ एक जैसा अप्लाई करना है मैंने, इन सब हेडिंग पर क्या करना है, कुछ एक जैसा अप्लाई करना है, या सब हेडिंग में कुछ एक जैसा टेक्स्ट जाए। अब वो कहीं पर भी हो सकता है, कुछ भी है, ये अच्छा तब यूज कर रहा हूँ क्लास वाला काम जब एलिमेंट्स अलग अलग है। अगर सेम एलिमेंट है सारे और सब सेम एलिमेंट पे कोई चीज अप्लाई करनी है तो अलग तरीकेकार होगा। आप देखो इसको गेट कैसे करते हैं, बड़ा सिंपल है, आप इसको ऐसे गेट कर सकते हो। पहले तो देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, क्लास नेम क्या है, हेडिंग्स, मैं इसको कर देता हूँ टैग, और यहाँ कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, सेव करता हूँ। H1 हेडिंग, H2 हेडिंग, H3 हेडिंग, और ये किस में आया, ये क्या बनकर आया, एक क्या मिल रहा है मुझे, एरे मिल रहा है, देख रहे हो 0 1 2,
देखो अगर मैं ये कर दूं एरे ना, इसके आगे यूं करके 0 लिख दूं, सिर्फ पहला वाला H1 वाला देगा। अगर मैं इसके आगे कर दूं 1 तो क्या देगा, ठीक है। अगर मैं कर दूं 2 तो जो एलिमेंट है 2 पे वो देगा। बात समझे यहाँ तक? बात समझ आई? क्लियर हुई है? आसान है, इतना मुश्किल है ही नहीं इसके अंदर। वही कि आप बोलो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और हेडिंग्स, इसके अंदर कोई मुश्किल है, स्टॉप करा दो। आप इस पूरे को सेव करा सकते हो एक वेरिएबल के तौर पे, बिल फॉर लेट हेडिंग्स इक्वल्स टू दिस। अब आप यहाँ सिर्फ एच डी और ये भी स्मॉल में रखते हैं, एच डी और आगे 0 लिख दो। तो पहला एलिमेंट आ गया, ठीक है। अब जो एलिमेंट आप सिलेक्ट करोगे वो आता जाएगा, ऐसा ही है। अब एक काम करते हैं, मैं करता हूं एच डी 0 डॉट इनर टेक्स्ट बराबर है फर्स्ट। हो गया। अगर मैं ये कर दूं, अगर मैं ये कर दूं और अगर मैं ये करूं, है या नहीं? और अगर मैं इन सब की जगह ये हटाऊं, इज लेस देन एच डी डॉट लेंथ, क्योंकि एच डी एरे का नाम है, आई प्लस प्लस क्या पास कर दूं, कौन कौन बात समझ गया? हाँ भाई समझ में आई? हाँ भाई शेर साहब, ठीक है। इस तरीके से मैं जितनी वैल्यूज पास कर रहा हूं, अब यहां अगर इस नाम से मल्टीपल्स वैल्यूज अवेलेबल हो, सबके साथ ये होगा। और यहाँ यही नहीं है, आप जिस भी चीज को ये नाम दे दो, ये क्लास जिसको पास करोगे उसके अंदर ही आ जाएगा। आप डिव बनाओ, डिव डॉट इंस, डिव के अंदर भी आ गया। समझ गया बात? अब ये इस हर चीज पे अप्लाई हो जाएगा जिसको आपने ये वाली क्लास दी। फैन बंद कर दो, हाँ हाँ ऑफ कर दो बेटा ये वाला फैन, इससे तो नहीं मसला हो रहा है, इसको भी ऊपर कर दो। ऊपर हो जाओ भाई जल्दी से, ये बंद करना है बेटा, ये वाला। वो देखो अपना बंद करके बैठ गया बेटा, ये बंद करना है। और देखना ऊपर एलईडी ने बंद कर दिया, हाँ बस बंद हो गया, ठीक है। क्या कह रहे हो? अच्छा भाई यहाँ आते हैं, तो हमने ये देख लिया गेट करना। अभी सिर्फ गेट करना सीखो कि सर ये क्या कर रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, उसको छोड़ो। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया, आप कुछ भी एग्जांपल दे सकता हूँ मैं, आपको तो पता है जब मैं एग्जांपल देता हूँ तो फिर कुछ भी दे देता हूँ। तो भाई ये एक हेडिंग बनाई जिसके अंदर मैंने कहा टारगेट एलिमेंट है, बस आपको टारगेट करना आ जाए, कहीं देखो तो, वरना ये वाला काम भी कहीं किसी वेबसाइट में आपको ये काम देखने को मिलेगा बस, या कहीं करना पड़ जाएगा। वरना ज्यादातर में आपको एलिमेंट अलग से सिलेक्ट करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा आईडी का यूज होता है। आपने देखा होगा बूटस्ट्रैप में भी जहां पर थोड़ा भी कोई लॉजिक होता था वहां आईडी लाजमी उसने दी हुई होती थी, वो भी आईडी का ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ आते हैं, आप दूसरा मेथड देखते हैं, वो क्या है, बाय टैग नेम। अब बाय टैग नेम में क्या, एक जैसा टैग होगा, आपने बिलफर, अरे यार ये सारा कोड ऐसे ही रखो, इसको भी हटा दो,
H1। अब देखो यहाँ पर मैं आया, मैंने यहाँ पर ये किया बाय क्लास नेम की जगह कर दिया बाय टैग नेम, और टैग नेम क्या H1 को सिलेक्ट कर दिया, बाकी सब कुछ वैसे ही सब H1 है, सब पे देखो सारे H1 सिलेक्ट हो गए। मैंने कहा H1 को सिलेक्ट करो, H1 टैग के नाम से उसने कहा सिलेक्ट कर दिया, मैंने कहा उसको HD में सेव कर लो, सेव कर लिया। मैंने कहा उनके अंदर जो डॉट इनर HTML इनर टेक्स्ट है, इनर टेक्स्ट के अंदर ये रख दो, उन्होंने इनर टेक्स्ट में, समझ गए बात, क्लियर है। तो दूसरा मेथड, असल में ये तीन ही तरीके हैं किसी भी एलिमेंट को कैच करने के, आईडी के थ्रू, क्लास के थ्रू और टैग के थ्रू। और सिलेक्शन वो हमने जो सिलेक्टर पढ़े थे वो भी यही थे, बेसिक सिलेक्टर यही थे ना। इसके बाद वाले जो सिलेक्टर थे वो क्या थे, वो इन्हीं को यूज कर रहे थे, जैसे कि ग्रुपिंग सिलेक्टर यही वाला सिलेक्टर था, यूनिवर्सल सिलेक्टर इन सबको सिलेक्ट कर रहा था, है तो यही। तो मेजर सिलेक्शन के लिए हमारे पास यही चीजें हैं जिसको हम सिलेक्ट करते हैं। आगे देखते हैं, अब चलते हैं। अब एक सिलेक्टर इन सबसे हट कर है, गेट एलिमेंट बाय क्यूरी सिलेक्टर। क्यूरी सिलेक्टर में मैं आता हूं, H1 लिखता हूं और इसको हटा देता हूं, लूप चलेगा ही नहीं, लूप एरर देगा। ये क्यों, क्योंकि क्यूरी सिलेक्टर है तो ये सिर्फ एक के लिए चलेगा, और इसके लिए मैं सिर्फ ये चीज कॉपी करता हूँ, ये लूप को कमिट कर, अच्छा ये ऐसे ही रखता हूँ, कॉपी करता हूँ, इसको कमिट कर देता हूँ। ये क्यूरी सिलेक्टर क्या करेगा, जो पहला H1 का एलिमेंट मिलेगा उसको टारगेट कर देगा। आप देखो यार सर ये तो और ये पता है मजे की चीज क्या है, आईडी क्लास। अब इक्वल्स टू, अब देखना क्या कर देता हूँ, HD क्लास तो दी हुई है ऑलरेडी, बता भी नहीं रहे मुझसे क्या कर रहे हैं। अच्छा आप देखो बात सुनो, ये क्या सिलेक्ट किया इसने, बाय टैग नेम। क्यूरी सिलेक्टर तो है, लेकिन क्यूरी सिलेक्टर में क्या है, क्यूरी सिलेक्टर बताए क्या कहता है, बोलता है आप बार बार लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट गेट एलिमेंट बाय। तुम्हारा हो गया पहले प्रैक्टिकल, तुम्हारा हो गया साथ तो वो नहीं आता, चला गया वहां पे सही, उसकी तो लीव नहीं लाऊंगा, चलो बैठ जाओ। अच्छा ये H1, अब H1 टैग है, मैंने टैग लिखा, डायरेक्ट लिखा, ये समझ गया टैग है, ये तीनों सिलेक्ट कर सकता है, इसमें ये सलाहियत है, ये तीनों सिलेक्ट कर सकता है। अगर आपको आईडी सिलेक्ट करनी है, आईडी की पहचान किससे होती है, व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ आईडी, हैशटैग लगाओ और नाम लिख दो HD, अभी भी अप्लाई करेगा। हाँ अगर आईडी हटा दो, आप देखो अब नहीं वर्किंग करेगा, आईडी है ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये आईडी भी सिलेक्ट कर सकता है। अगर क्लास सिलेक्ट करानी है तो डॉट बस पता चल गया तुम्हारा, उसने कहा कुछ तो बोलूं, डॉट हेडिंग, उसको पता नहीं कर चल क्या रहा है। ठीक है भाई, डॉट हेडिंग से ये आ गया, बात समझ गए, क्लियर है। तो क्यूरी सिलेक्टर ऐसा पावरफुल है। अच्छा ये अब एक सिलेक्ट कर रहा है, अब क्यूरी सिलेक्टर भी क्या करता है, बोलता है रुको जरा सब्र करो, अगर आपको सारे ही सिलेक्ट करने हैं जिन सब के साथ एक जगह, तो क्यूरी सिलेक्टर ऑल का लफ्ज लगा दो बस। अब आप हेडिंग्स को सिलेक्ट करोगे डॉट लगा के, अब ऐसे नहीं दे रहा, अब यहाँ आओ आप लूप चला दो, सब पे अप्लाई करेगा। ऑल का मतलब इस हेडिंग की क्लास वाले जितने सबको सिलेक्ट करना। H1 पास करो, अगर आप H1 पास करो, ये देखो तब भी ये इसको एरे में देगा। अगर आप क्यूरी सिलेक्टर ऑल करते हो तो ये एरे बना के देता है, और एरे पे लूप लगता है, एरे के थ्रू एलिमेंट चलते हैं। और अगर आप ऑल नहीं लगाते तो ये एक एलिमेंट सेलेक्ट करेगा जो आप बताओगे वो, समझ गए बात। अब जैसे अच्छा क्यूरी सर सिलेक्ट किसको करेगा, क्यूरी सिलेक्टर अगर सिर्फ क्यूरी सिलेक्टर दिया और हेडिंग्स के नाम से 10 क्लासेस है, 10 क्लासेस है, किसको सिलेक्ट करेगा भाई, HTML पहले यहाँ से पढ़ते हुए आएगा, पहला जो मिलेगा उसको पकड़ लेगा, उस पर रिजल्ट दिखाएगा। समझ गए बात, क्लियर है। ये 5 तरीके हैं टारगेटिंग एलिमेंट्स, या इसको आप बोल दो टारगेटिंग ऑब्जेक्ट्स, इसके थ्रू आप टारगेट कर सकते हो एलिमेंट्स। अच्छा वो जो पहले वाले थे वो ऑब्जेक्ट्स को टारगेट करता था। ऑब्जेक्ट कौन से, जो डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट है, डॉम के खास ऑब्जेक्ट, मतलब बेस URI, डोमेन क्या है, हेड क्या है, बॉडी क्या है, डॉक्यूमेंट कौन सा है इसके अंदर, डॉक टाइप क्या है, ये सारी चीजों के लिए।
जब यहाँ आते हैं ये वाले टारगेटिंग एलिमेंट्स हैं, ये क्या है टारगेटिंग एलिमेंट, मतलब HTML के अंदर जो एलिमेंट्स नॉर्मली यूज हो रहे हैं, हेडिंग, पैराग्राफ, ये सारी चीजें, इनको टारगेट करने के लिए। अब इनको 3 तरह से टारगेट किया जाता है, समझ गए बात? टारगेट करना आ गया, नींद पूरी है हमार। आगे चले, हमने ये वाला पार्ट भी कर लिया कंप्लीट। कैसे जल्दी जल्दी निकल रहा है ना, ये पार्ट आसान है ना, मसला तो नहीं है, तो बिल्कुल बेसिक से इजी वाला काम है। अच्छा ये वाला काम जो इतना लंबा बना कि ये कहाँ इंपॉर्टेंट पड़ता है, ये बेस URI में पड़ता है। जब आप डेटाबेस के साथ डेटा कनेक्ट करके काम करवा रहे होते हैं तब वहां पे जरूरत पड़ता है। ये बता दिया है आपने, वन टाइम देख लिया है, क्योंकि जब वहां पर यूज होगा तो ऐसा नहीं आपके सामने बिल्कुल नल्ले हो आप, यार ये क्या हो रहा है। आपको पता है कि भाई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को टारगेट किया जा सकता है, एक काम ऑब्जेक्ट टारगेट करना होता है। दूसरा काम इसके अंदर ये एलिमेंट्स है जिनको टारगेट कर सकते हैं, ये किया। तीसरा काम टारगेट करके क्या करें भाई, सवाल आता है टारगेट करके कर क्या सकते हैं। टारगेट करके किसी भी एक एलिमेंट के साथ हम 3 काम किए कर सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, ठीक है। नंबर 1 होता है भाई उसकी आप HTML चेंज कर सकते हो। कैसा दिया, क्या चेंज कर सकते हो, HTML। नंबर 2 आप उसको टारगेट करके अब्दुल्ला साहब उसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हो। नंबर 3 आप उसको टारगेट करके शुएब आप उसके एट्रीब्यूट्स चेंज कर सकते हो। अब ये एट्रीब्यूट चेंज या HTML या टेक्स्ट, ये चेंज भी कर सकते हो, गेट भी और सेट भी, इन दिनों में तीनों काम हो सकते हैं, गेट एंड सेट। मतलब आप सिर्फ वैल्यू गेट करना चाहते हैं, एक हेडिंग डली हुई H1, आप बोलते हैं यार इस H1 में क्या लिखा हुआ है, मुझे ये चाहिए, आप उसको गेट कर सकते हो और कंसोल पे प्रिंट करा सकते हो, ये गेट हो गया। सेट करने का मतलब आपने कहा यार H1 खाली पड़ा है, मैं उसमें कोई एलिमेंट खुद से ऐड करना चाहता हूँ, ये एलिमेंट सेट कर दिया। समझ गया बात? यहाँ इसलिए मैंने बनाया इन्हीं एलिमेंट पर गेट एंड दिस सेट। अच्छा ये कुछ आगे पीछे लिख दिए, एक दो, एक आध में मेरे ख्याल इनमें नहीं है कोई एक में एट्रीब्यूट कुछ, ठीक है, कॉपी पेस्ट सब ज्यादा हो गया। आगे चलते हैं, ये बहुत आसान है भाई, एक को सिलेक्ट करते हैं। अब जब सारा काम हो ही गया, कहानी हो गई, तो यूज तो मैं सिर्फ एक ही करूंगा, कौन सा, या तो क्यूरी सिलेक्टर या आईडी यूज कर लूंगा। क्यूरी सिलेक्टर भी यूज हुआ होता है क्योंकि वो भी सिंपल आईडी लगानी है तो आईडी, अगर आपने ऊपर क्लास नेम दिया तो अब आपको ये नहीं पूरा क्लास नेम चेंज करना है, आप डॉट लगा के वो क्लास नेम पे कन्वर्ट कर दो, तो क्यूरी सिलेक्टर भी लोग यूज करते हैं। डॉक्यूमेंट हटा दो, ये वाला डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी क्या है HD डॉट इनर टेक्स्ट। अब इनर टेक्स्ट लिखकर खाली छोड़ दिया, इसको चाहो तो आप किसी एलिमेंट में सेव करा सकते हो, बिल पर मैं यहाँ करा दूं लेट माय हेडिंग। अब यहाँ पर आप इसको कंसोल डॉट लॉग पर आओ और माय हेडिंग को प्रिंट करा दो, तो आपको यहाँ माय हेडिंग प्रिंट हुई मिल जाएगी। कहाँ प्रिंट कराया मैंने, अच्छा इसमें कुछ है ही नहीं तो कैसे नजर आएगा, अब नजर आएगा, आ गया। ये मैंने क्या किया, एलिमेंट को गेट कर लिया, समझ गया बात? अब इसी एलिमेंट को सेट करना हो तो आप बताओ यहाँ से इनर टेक्स्ट बराबर है, अब इसको कंसोल पे प्रिंट कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको वैल्यू सेट करनी है, करवा भी सकते हो अगर प्रिंट कराना चाहो दोबारा से। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू सेट कर दो, आप कुछ भी लिख दो शेख साहब, शेख साहब या शेख साहब, ठीक है, तो ये आ गया, वैल्यू सेट हो गई, कोई मसला। इसी तरीके से जैसे इनर HTML टेक्स्ट सेट किया, ऐसे आप इनर HTML लिखो, इससे जादू हो जाएगा, कहता ये भी सेट हो गया। डिफरेंस दिख गया, समझ आ गई बात, डिफरेंस समझ गए इनर टेक्स्ट और HTML में? जब इनर टेक्स्ट लिखोगे तो शेख साहब आएगा, और जब इनर टेक्स्ट लिखोगे वो HTML लिखोगे तो साहब शेख आएगा, ठीक है, बात हुई है। अरे बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है, अभी हम समझाते हैं, हम लिखेंगे, बच्चे माशाल्लाह समझदार है, खुद समझ जाएंगे। इसको बोल्ड करता हूँ, बोल्ड कर दूं या LBW आउट? हाँ क्या चाहोगे, ये क्या है, ये कौन है,
जैसे ही बी भेजा टैग के अंदर, HTML ने बोला ये कौन है, उसने जैसा था वैसा प्रिंट करा दिया। लेकिन अगर आप यहाँ लिख दो HTML, पहले मैं देख लूँ पता चले ये, तो ये क्या हो गया। और अच्छा हेडिंग है ऑलरेडी बोल्ड है, इसको मैं एक काम करता हूँ यहाँ से, और यहाँ से पकड़ के P4 पकाऊ कर देता हूँ। देखो P हेडिंग जो है वो बोल्ड हो गई, ठीक है, नहीं भी हुई तो मैंने जूम करके कर दी है, ठीक है, ये बोल्ड हो गई, ठीक। अगर आप ये बोल्ड का टाइप, और अगर इसके बगैर लिख दो इनर टेक्स्ट लिख दो, तो टेक्स्ट, तो देखो ऐसे समझ गए बात। तो इनर टेक्स्ट और इनर HTML के अंदर डिफरेंस। इनर टेक्स्ट में एक डिव है, उसके अंदर जितना कुछ लिखा है उससे इसको मतलब नहीं, वो सिर्फ टेक्स्ट को गेट करेगा। और इनर HTML में उसके अंदर कोई HTML डिव के अंदर एलिमेंट्स है उनको गेट करेगा। समझ गए बात, सही है, ठीक है। पता है इसके अंदर आप ना पूरा स्ट्रक्चर रेडी कर सकते हो, मतलब आपने एक सेंटर का टैग डाला, ये बनाया, जो भी लिखोगे वो सारा का सारा वैसे रेडी हो जाएगा। समझ गए बात। तो इनर टेक्स्ट के अंदर वो चीज यूज होगी, टैग को टैग समझेगा वो इनर टेक्स्ट में। इनर टेक्स्ट इनर HTML में, इनर टेक्स्ट में वो बोलेगा भाई जो भी लिखोगे टेक्स्ट ही है। क्लियर, तो ये बात हो गई। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब मजे की चीज है, एक एट्रीब्यूट भी गेट किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? एट्रीब्यूट गेट किया जा सकता है। आप अभी एट्रीब्यूट भी क्या कर सकते हो, गेट कर सकते हो। अच्छा, अब मैंने ये जो क्या बता रहा था, जो है ना, क्या नाम है इसका, HTML गेट सेट की है, अभी सेट किया, उसकी वैल्यू दी। आप गेट भी सेम तरीके से कर सकते हो। एक डिव में 4-5 एलिमेंट बना दो, उसको गेट करके प्रिंट कराओ, और सारे एलिमेंट डिव के अंदर दिखा देगा, X1 है, P है, और ये सारे, ठीक है। ये आप ट्राई कर लेना। अब मैं यहाँ आता हूँ अगली चीज की तरफ। वो क्या है, काम की चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। ID का नाम क्या है यार, इतना लंबा भेजने के बाद HD, अच्छा, HD डॉट गेट एट्रीब्यूट। यहाँ गेट एट्रीब्यूट लिखने के बाद आप यहाँ पर उस एट्रीब्यूट का नाम दे दो। अच्छा एक मिनट पहले मैं देख लूँ, वन टाइम गेट एट्रीब्यूट से सारे एट्रीब्यूट दे देगा या फिर नाम देना पड़ता है? आई थिंक नाम देना पड़ेगा यार। CLASS क्लास, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट। गेट एट्रीब्यूट ठीक कर रहा है ये, इसको कॉपी करता हूं मैं, इसको सेव करता हूं, माय हेडिंग एट्रीब्यूट होगा। वो प्रिंट नहीं करवाया कंसोल वगैरह में, इसलिए कुछ दिख नहीं रहा। कंसोल डॉट लॉग पे माय हेडिंग एट्रीब्यूट कर देते हैं। अच्छा, अनकैच एलिमेंट का नाम नहीं दिया, यही कह रहा है। यहाँ आता हूँ, लिखता हूँ CLASS क्लास हेडिंग्स। क्या क्लास एट्रीब्यूट का नाम दे दिया इसने? क्या नाम दिया? हेडिंग्स। और वाकई क्लास एट्रीब्यूट का नाम क्या? हेडिंग है। इस तरीके से यहाँ पर अगर बिलफॉर्म में कोई एट्रीब्यूट बताओ, हाँ, अलाइन इक्वल्स टू सेंटर बिलफॉर्म, ठीक है। अब यहाँ आता हूँ, क्या स्टाइल में रहने का, सेंटर, समझ रहे हो? और एक और बात, अगर मैं इसको नहले पे दहला कर दूं, ID ये हटाऊं, इसको भी मिटाऊं, अरे भाई ये मिट क्यों नहीं रहा है? बैक स्पेस काम नहीं कर रहा। शेख साहब ने जादू तो नहीं कर दिया? एंटर टाइम, यहाँ आते हैं href, और यहाँ लिख दो www.cwogli.cwmcom.com, ठीक है। और यहाँ आओ, गेट एट्रीब्यूट href, आ गया नहीं? समझ के बाद एट्रीब्यूट। अच्छा, और एक एलिमेंट में आप देखो होता भी क्या है, इससे ज्यादा कुछ होता है। देखो, एक जब HTML स्टार्ट होती है उसमें आपने 3 ही तो मेजर चीजें पढ़ रहे होते हो। टैग नेम पढ़ो, सही है, उसका एट्रीब्यूट होगा कुछ, वो पढ़ो, सही है, उसके अंदर क्या टेक्स्ट वेक्स्ट आता है या जो वैल्यू आती है वो पढ़ो। हर एट्रीब्यूट उठा लो, इसके अलावा क्या मिलता है आपको? इनपुट उठा लो, उसमें वैल्यू मिलेगी, एट्रीब्यूट मिलेगा, टैग मिलेगा। टैग टारगेट करना आ गया, एट्रीब्यूट के थ्रू टारगेट करना आ गया, ID और क्लास के थ्रू और टैग के थ्रू, गुड। उसका इनर वाला पार्ट वैल्यू चेंज करना आ गया, या टेक्स्ट है तो टेक्स्ट चेंज करना आ गया, HTML चेंज करना आ गया, गुड है। अब अगली चीज क्या बची? एट्रीब्यूट बचे थे। एट्रीब्यूट अभी हमने गेट कर ली। अभी गेट किए हैं तो इसका मतलब हम एट्रीब्यूट क्या कर सकते हैं? सेट भी कर सकते हैं। तो
तो अभी एट्रीब्यूट क्या करने की बारी आ गई, सेट करने की। अच्छा गेट किया तो प्रिंट कराने के लिए इसको एक वेरिएबल में सेव किया। आप एक चीज नोट करोगे सर, कहीं कभी आप बनाते हो लेट एलिमेंट बनाते हो और कभी रिमूव करते हो, भाई जहां पर एलिमेंट गेट करना है और प्रिंट कराना है तो वहां मैं पहले उसकी वैल्यू गेट करता हूं, किसी वेरिएबल में सेव कराता हूं, फिर प्रिंट कराता हूं। आपने अगर ये बिल्फर देखो वेरिएबल नहीं बनाओ कोई मसला नहीं, लेकिन फिर अब मुझे प्रिंट कराना है तो मुझे ये पूरी लंबी सी लाइन को प्रिंट कराना पड़ेगा। अब ये लाइन में प्रिंट कराऊंगा, फिर आप बोलोगे हैं ये क्या हो गया, बाकी क्या हो गया, वो आया ही नहीं है बेचारा। तो हम जाते हैं कंट्रोल Z की तरफ, कंट्रोल X, कंट्रोल V। ठीक है भाई, यही चीज गेट हुई। अब इस तरह समझना मुश्किल है, इससे आसान तरीका ये है कि आप यहाँ पर आओ, ये समझ लो कि भाई एक यहाँ पर आईडी दी, उसके बाद डॉट इनर टेक्स्ट चेंज करते हैं, इनर एचटीएमएल चेंज करो या गेट करो, ये देख लिया। उसके बाद हमने देखा डॉट स्टाइल वो पड़ा हुआ है। उसके बाद अभी हमने देखा गेट एट्रीब्यूट पे जाओ, एट्रीब्यूट का नाम लिखो, सिर्फ नाम एट्रीब्यूट कौन सा वो आपका एट्रीब्यूट नाम देगा। समझ गए बात, क्लियर है। अब अगली चीज की तरफ चलते हैं, वो क्या है, अच्छा गेट एट्रीब्यूट नोड भी होता है शायद। गेट एट्रीब्यूट नोड में आओ, पूरा नोड इस तरीके से दिया, समझ गए बात। अब देखो href के साथ दी है इसने वैल्यू, ये पूरी हो। अगर सिर्फ वैल्यू चाहिए तो गेट एट्रीब्यूट कर देना। ये छोटी छोटी चीजें वो जहन में आ जाती तो बता देते, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं। हमें असल मकसद वैल्यू से होता है बस, ठीक है। वैल्यू से मकसद है तो वैल्यू चेंज करा रहे, वरना आप चाहो तो भाई पूरा भी गेट कर सकते हो इसको। अच्छा ये तो मिल गए, कमाल हो गया। अब मुझे अगली चीज क्या करना है, सेट करना है इसको। सेट करने के लिए मुझे इसको प्रिंट तो कराना ही है, चेंज करना है। प्रिंट क्या कराना है वो देखेंगे बाद में, हम प्रिंट क्या कराएंगे वो देखते हैं बाद में। मैं बोलता हूं डॉट सेट एट्रीब्यूट। सेट एट्रीब्यूट पर आए, दो वैल्यूज देनी है, पहले एट्रीब्यूट का नाम, दूसरा एट्रीब्यूट की वैल्यू। पहला दूसरा, इधर आओ इसको छोड़ो। इस एंकर टैग पे क्लिक करेंगे तो कहां जाएंगे, है ही नहीं कुछ, तो कहां जाएंगे, देखो क्लिक में, और जैसे ही क्लिक करेंगे वो क्या बोलेगा, नेट नहीं चल रहा। ठीक है भाई, यहां आ जाओ, हम यहां पर आते हैं। अब हम क्या करते हैं, सेट एट्रीब्यूट, इस टैग का आईडी, ये जो मैंने हेडिंग सेलेक्ट किया, हेडिंग बोल दिया इसको, हालांकि ये मैं बोलता है एट्रीब्यूट सेट करो। एट्रीब्यूट का नाम क्या है, href, कॉमा अगली एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, वो ये वैल्यू हो गया। लोकल होस्ट, कौन सा लिंक लगा हुआ है, लोकल होस्ट का, इसी ड्राइव का लिंक लगा हुआ है। सी ड्राइव का ही लिंक देगा ना, जाहिर सी बात है, फाइल सी के अंदर मौजूद है परसेंटेज में। अच्छा ये एक इशू होता है, ये आगे जाके अभी हम देखेंगे कुछ टाइम में, नेक्स्ट क्लास में जब हम वो एक फाइल को अपलोड करेंगे, हमारे पास ये एक इशू आएगा लोकल होस्ट वाला। जब हम होता है ना चूज का ऑप्शन होता है, क्लिक करो, इमेज सेलेक्ट करते हैं, आप चल जाती है। कहीं पे भी अपलोड का ऑप्शन होता है, वहाँ पे जब आप जाओगे ना क्लिक करने, तो आपको यहाँ पर एक एरर देखने को मिलेगा। वो क्योंकि आप लोकल कंप्यूटर से वेब पर हो रहे हो, तो वेब का कंप्यूटर ये लोकल कंप्यूटर से कोई इमेज या कोई चीज़ यहाँ ट्रांसफर नहीं करने देते। तो उसके लिए एक दो जुगाड़ तरीके होते हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, शायद यहाँ पर हमें पता चल गया अभी, क्योंकि नेट नहीं चल रहा था वरना। अब इसका मतलब देखो, इस एंकर टैग पे क्या लिंक लगा हुआ है, अब देखो जरा, इंस्पेक्ट करो, यहाँ आओ, बॉडी में आओ, एंकर टैग है, ये एंकर टैग पे क्या लिंक है, href फाइल सी, और ये हालांकि लिखा हुआ क्या है, https google.com है। चलो बिल्फर में एक काम करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ, इतने बड़े इस लिंक को हटाता हूँ, इसकी जगह कर देता हूँ YouTube। अब देखो यहाँ आ रहा है youtube.com, हालांकि ऊपर तो गूगल लिखा हुआ है या नहीं। हमने इसको क्या कर दिया, सेट कर दिया। अब ये मैं सेट ऐसे भी कर सकता हूं, एक क्लिक के ऊपर। क्या कर सकता हूं, क्लिक के ऊपर भी ये काम कर सकता हूं भाई। जब क्लिक हो तभी ये वाला काम चले, क्लिक ना हो तो फिर नहीं चले। समझ, आप क्लिक के ऊपर, इसके ऊपर ये चीज बना सकते हो, तब जाके ये वाला काम हो सकता है। अब इसके ऊपर मल्टीपल चीजें आ सकती हैं आप। अच्छा ये भी समझ सकते हो, देखो
एक एंकर टैग है, आपने उसका लिंक खाली छोड़ा है, बिलफर्ज एक बटन है, मैं आपको समझाने के लिए ऐसे दे रहा हूँ, बटन है ऑन सबमिट, सबमिट आपने बटन का नाम दिया। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ये नेट क्यों डिस्कनेक्ट हो जाता है, थका हुआ नेट है इसलिए। अच्छा, ऑन क्लिक पर एक फंक्शन चलाता हूँ, ऑन क्लिक CLK के नाम से एक फंक्शन है, लेट, ठीक है भाई, ये भी एक फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है, दिस इज कॉल्ड द एरो फंक्शन। ये आ गए हमारे पास एंकर टैग। मैं अब चाहता क्या हूँ, मैं बोलता हूँ इस लिंक पे क्लिक करूँ, देखो अभी तक कहीं नहीं जा पा रहा, मैं ये लिंक कहीं भी नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं इस लिंक पे क्लिक करके कहीं जाना चाहता हूँ, ठीक है। अब इस लिंक पर ऐसे नहीं है, मैं चाहता हूँ जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ, बाय डिफॉल्ट इस पर जब बटन पे क्लिक करूँ तब इस लिंक के अंदर कुछ एरर आए, कोई चीज़ ऐड हो जाए, तो मैं यहाँ पर कंडीशन के थ्रू लगा सकता हूँ। इफ यूजर नाम अगर प्रॉपर लिखे तो फिर ये नेविगेट करे, अदरवाइज ना करे। ये वाला काम हम यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी के थ्रू उसको गेट करूँ, HD डॉट सेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट सेट करूँ, एट्रीब्यूट का नाम क्या है, href, और फिर कॉमा www.google.com, ऐसे कर दूँ। अब जब इस पर क्लिक करूँगा तो google.com वाला एरर देगा। अच्छा, वो www दे रहा है, HTTPS के साथ लगाना है मैंने, समझ गया बात। तो इसको मैं कंडीशन के अंदर भी पास कर सकता हूँ। मतलब ये कि अगर फॉर्म की पूरी कंडीशन पे लगा दो, फॉर्म ओके हो तभी नेक्स्ट लॉगिन वाले पेज पर जाए, अदरवाइज ना जाए, ठीक। खैर आगे चलता हूँ मैं। अब हमने ये देखा कि अलाइन के अंदर किस तरीके से हम एट्रीब्यूट को सेट कर सकते हैं इस एट्रीब्यूट। आज आगे चलता हूँ, एक और चीज़ को देखते हैं, इमेजेस को। इमेज है SRC में, ये फर्स्ट टाइम जो जावास्क्रिप्ट आपको दिखाई थी उसमें मैंने यही चीज़ आपको दिखाई थी, याद है। पहला काम इमेज जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने आपको जो दिखाया था वो यही था, जो अभी हम करने जा रहे हैं। वो एक जावास्क्रिप्ट की पावर दिखा रहा था जब मैं, तो आपको मैंने बताया था ये देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर मैनिपुलेट की पावर है। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, एक बटन पे क्लिक करो, एक बल्ब होता था ऑफलाइन, क्लिक करो येलो हो जाता था। मैंने कहता था इसके पीछे दो इमेजेस है, चेंज होती है क्लिक करने पर, ऐसा ही है। अब देखो यहाँ पर भी मैं भी एक काम करता हूँ, बटन को नाम दे देता हूँ। बटन है कहाँ, अबे भाई ये HTML है, कहीं पर भी कुछ भी दिखा सकता है। BUTTN बटन, CHANG चेंज, चेंज, और यहाँ आओ। चेंज के बाद यहाँ क्या करना था भाई हमने, ऑन क्लिक होता है। कैसे होता है ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पे CHNG चेंज नाम का फंक्शन चलेगा। लेट CHNG, ये मैं जानबूझकर ये वाला फंक्शन बना रहा हूँ अभी ताकि आप लोगों को थोड़ी आदत हो जाए, ठीक है। ये रहा, लेट किया, फंक्शन बनाया, और एरो की जगह ये किया, ये फंक्शन बन गया, बस सिंपल। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस इमेज है ना, इमेज के अंदर एक सोर्स देता हूँ मैं पहले, ये वाला, और इस पिक्चर को मैं यहाँ से कट कर लूँगा और ये वाली इमेज सेट करूँगा, ठीक है। वो मैंने किसी काम की वजह से कट किया, अभी आपको समझाता हूँ मैं। यहाँ आता हूँ, विड्थ 200, हाइट 200, तो भाई अच्छा जूम बहुत ज़्यादा किया है, ठीक है। सबको नज़र आ रही है इमेज, किसी की आंखें खराब तो नहीं है, ठीक है। अब हम क्लिक करने पे इमेज चेंज करेंगे। मैं बोलता हूँ डॉक्यूमेंट, वो बोलेगा यस, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी के थ्रू गेट करो, आईडी कर देते हैं IMG, आईडी के, अच्छा ये टैग के थ्रू भी गेट कर सकता है, एरे चलाना पड़ता है मुझे, उसमें यही है, ठीक है। अच्छा, अगर इसको टैग के थ्रू गेट करना होता ना, एक ही इमेज है ना, वैसे ही बताता हूँ, इसको फिर हमें ये करना पड़ता, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, टैग का नाम क्या है IMG, यहाँ करता एरो 0, ठीक है। अब ये पहला वाला सेट हुआ, फिर डॉट सेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट सेट करता इसकी SRC, कॉमा लगा के SRC ये सेट कर देगा। क्या है,
क्लिक करने पे ही हो जाए। ठीक है भाई, पहली इमेज ये रही। अच्छा ये मेरे पास लोड इसमें से ले रही है, ये जो इमेजेस मैंने लगाई है ये अच्छी खासी MBs की है, वरना इमेजेस जो होती है KB में चल रही होती है, ये HD इमेजेस है तो ये जो है ना इस वजह से लोड लेगी। क्लिक किया इमेज, बात समझ में आई? नहीं तो ये आपके पास वहां पर भी यही था, एक बटन था ऑन और ऑफ, इस पे क्लिक करो ये वाला लिंक लग जाता है, उस पे क्लिक करो वो वाला लिंक चल जाता है। समझे भाई? आप यहाँ अगर जैसे यहाँ गूगल पे आ जाओ, दो इमेजेस निकाल लो, ऑन बल्ब ऑन और ऑफ की, वो दिखा देगा, दोनों को बिल्कुल मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक, तो इस तरीके से आप ये वाली इमेजेस का लिंक चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? पहले इसकी प्रैक्टिस करो, फिर हम एरे के थ्रू इस काम को समझेंगे। अब थोड़ी सी चीजें ये हैं, आप जरा यहाँ पर एक चीज देख लो बेटा, स्टॉप वर्किंग। जैसे ये एक पे लगाया है मैंने, ऐसे ये काम में काम करता हूँ, यहाँ पे इमेजेस रखता ही नहीं, खाली छोड़ देता हूँ। ठीक हो गया? ये ऐसे मैंने नाम दे दिया। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर कुछ इमेजेस लाता हूँ एक फोल्डर में, W4 तो नहीं, आप लोग कौन हो? सही है। सबका नाम एक साथ चेंज हो सकता है? होता है यहाँ पे क्या? IMG1 2 3 4 5 6, लूप नहीं चलेगा यहाँ, 7 8 9 एंड बस बहुत है यार। चलो अब इनको भी डिलीट कर, आगे चलो। आगे में रिटर्न अब आओ यहाँ पे, ऐसा क्यों किया उसको समझते हैं। यहाँ आते हैं इमेजेस के फोल्डर में IMG1 कट कर दिया इसको। ठीक है, यहाँ आते हैं, लेट images links। एक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 3 2 1। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई मसला? आगे और ये इमेजेस कितनी है? 1 2 3 4 5 6 10। ठीक है, कितनी हो गई? 10 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये कैंसिल। हाँ भैया आगे, और इस बटन को कर देते हैं शो। अभी फिलहाल बटन के ऊपर ला रहे हैं, ऐसे करके क्लिक करेंगे ये इमेजेस आ जाएंगी। अब ये आएंगी कैसे, ये सोचना है बैठ के हम। बड़ा सिंपल है, आप समझे। लेकिन ये असल में होता ही है। ये देखो यहाँ पर ऐसे ही इमेजेस जो आपके पास है ना, आप जितना भी काम कर रहे हो, इमेजेस पड़ी होती है, इमेजेस सारी अलग जगह स्टोर होती है।
उनका हाँ ऑब्जेक्ट बन सकता है, आप ही के नाम का ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके अंदर होगा, वो नेक्स्ट लेवल का काम है। पहला हम ये वाला काम कर रहे हैं सिंपल, आपको पता है एक एक स्टेप से हम उसको कॉम्प्लिकेटेड करना शुरू करते हैं। यहाँ पर आते हैं, ये वाली चीज आप समझ गए, ठीक है, मैंने इमेजेस का ये बना दिया एरे। अब एक एरे ये है, ये सारी इमेजेस हैं, इस वजह से या फिर अगर मैं इन सबको नाम दूं, बिल्फर में बोलता हूँ ये सारी डीपीज हैं, इन सबको आईडी दे दो डीपी, क्योंकि वो क्लास दे दो, सॉरी डीपी। क्यों क्लास डीपी दी? क्योंकि अगर मैं इमेजेस को कॉल करूंगा, इमेज तो कहीं पर भी यूज किए वो सारी टारगेट कर लेगा, तो मुझे क्या चाहिए, सिर्फ डीपी वाली। तो चलो हम आई क्लास के थ्रू टारगेट करते हैं। मैं बोलता हूं डॉक्यूमेंट और बोल देता हूं वो इमेजेस एरे, इमेजेस का एरे है ये, लेट इमेजेस एरे बराबर है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। क्लास नेम क्या है, डीपी। सबको गेट कर लिया इसने बाय क्लास नेम वाला, सब गेट हो गए। अगर मैं यहाँ देखो कंसोल पर, कंसोल डॉट लॉग पर प्रिंट कराता हूं इमेजेस एरे को, कंसोल पर आऊंगा, क्लिक करूंगा, सारी इमेजेस आ गई, डीपी, परफेक्ट, सब सिलेक्ट हो गई। अब इन सब में पहली चाहिए तो 0, पहली वाली आ जाएगी क्लिक करते साथ। इसमें एक काम करता हूं, डॉट सेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट, इस पे एट्रीब्यूट सेट करता हूं। एट्रीब्यूट क्या सेट करना है, इस पे इसकी एसआरसी सेट करनी है। एसआरसी में क्या सेट करना है, इमेज का लिंक सेट करना है। इमेज का लिंक क्या है, बिल्फर बाय डिफॉल्ट ये रहा, मैं इसको कॉपी करता हूं फिलहाल और यहाँ पेस्ट कर देता हूं, क्लिक करते हैं। क्या पहले वाले इमेज आ गई, आ गई। अब ये इमेज जो ऐसे आ रही है, ये ऐसे नहीं लानी मुझे, ये मुझे लानी है एरे से। एरे में ये इमेज कहाँ मौजूद है, 0 पे। तो अब एक काम करते हैं, यहां लिखते हैं वो इमेज लिंक्स और 0, क्या कहते हो सर, आगे। अगर मुझे दूसरे नंबर पे चाहिए होगा तो 1 1 यहाँ पे कर दूंगा, 2 2 यहाँ पे करूंगा। इसका मतलब यहाँ क्या चेंज हो रहा है, आई नंबर चेंज हो रहा है। इसको कट करते हैं, सब में सबको चाहिए सारी जगह, तो एक काम करते हैं ना, इसको ऐसे पकड़ते हैं, कट करते हैं। फॉर लेट i is equals to 0, I is less than array of images array I plus plus, और ये आ गया, हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, I सेव किया, यहाँ आते हैं, चल जा भाई। अच्छा हाँ सॉरी, ये बात आपने बहुत अच्छी बात की, आपने एरर क्यों नहीं दिया उसने। मजे की बात तो ये, वो क्लिक करने पे एक एरर देता, उसने एरर नहीं दिया। तो थोड़ी देर सब सो जाओ, इमेजेस आ रही हैं, ये सारी इमेजेस आ रही। और मजे की चीज, एक काम करो ना, बटन की जरूरत ही नहीं, अब जाओ यहाँ पर सीधा पेज लोड किया, इमेजेस आ रही है। क्या ये इमेजेस कहां से आ रही हैं, एरे से आ रही है, इधर से नहीं। समझ गए बात, इसके अंदर ये इमेजेस है नहीं, इसमें इसकी सोर्स नहीं है। ऐसे होता है, बैकएंड डेवलपर आपको ऐसे ये लिंक्स दे देता है, बोलता है यार वो फ्रंट पे इमेजेस दिखानी है। अब आपको क्या पता कौन सी इमेज दिखानी है, अब आप क्या एक एक इमेज का सोर्स लगाओगे, दराज पे 10 लाख इमेजेस है, 10 लाख का सोर्स पर लगाओगे, नहीं, आप एरे चलाओगे, वो आपको देगा इमेजेस, जितनी इमेजेस दी है उतना ऐसे इमेजेस का ये बना के आपके, और एरे भी कहाँ देगा, इसको छोड़ दो, इसको हटाते हैं। लेट मी कट इट फ्रॉम हियर। अच्छा स्क्रिप्ट ऐड करनी होती है, स्क्रिप्ट, और यहाँ आता हूँ, पहले एक बना लेता हूँ इमेजेस डॉट जेएस,
इंस्टॉल फॉर्मेट, अरे यार वो इसका फॉर्मेट कहेगा, जावास्क्रिप्ट का फॉर्मेट नहीं है भाई। ठीक है बस सही ओके का, जब इसको फॉर्मेट में क्या बनाएगा तो बना हुआ है फॉर्मेट। ये हो गया जेएस का, ये हो गया स्क्रिप्ट का। अच्छा एक स्क्रिप्ट भी पड़ी हुई है, वो वैसे ही खाली है, मैं इसको और छोटा कर देता हूँ। हमें दिखे हमारा कोड कितना सा है, इतना ऐसे ही बनाया हुआ हम लोगों ने। ये रहा, इस स्क्रिप्ट के ऊपर यहाँ पर या यहाँ पर एक स्क्रिप्ट लगाता हूँ सोर्स के साथ स्लैश इमेजेस लिंक डॉट ठीक है। अच्छा एक रिलोड इज नॉट पॉसिबल विदाउट, आ गई आपके पास, समझ गए बात, क्लियर है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या है, अब ये भी ये जो इतना ज़्यादा बना रहे हैं, अगले स्टेप में हम इंशाल्लाह इसको भी ख़त्म कर देंगे। ये भी हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सिर्फ एक बनाएंगे, वो खुद ब खुद चलेगा। अब बाकियों पे इमेजेस ही नहीं आ रही, क्योंकि इमेजेस तो एक्स्ट्रा आ गई हैं। चुप भाई, इमेज तो आ गई है लेकिन उनकी सोर्सिंग कम है, सोर्स कम है, ठीक है। तो इमेज के भी टैग उतने ही बनाने जितनी उसकी सोर्स है। ये वो वाली बात हो गई, चादर उतनी फैलानी जितनी टांगे, चादर उतनी क्या बोलते हैं, हाँ वही 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 बिल्कुल वही, ठीक है। तो अब आप समझ गए। अब आपको समझ आए ये जब लोड होती है वेबसाइट तो क्यों ऐसा टाइम ले रही होती है, क्योंकि ये डेटा एरे से आता है, वो एरे पूरा प्रिंट होता है, लोड होने में टाइम लगा रहा होता है इसीलिए, ठीक है। खैर ये तो अभी एक और एक्स्ट्रा ये है कि इमेजेस के बहुत बड़े साइजेस की इमेजेस हैं, एक एक इमेज अच्छे अच्छे केबी की होगी, चेक कर लेते हैं। वैसे पता नहीं 6 MB के 7 MB के या 2-4 MB के, तो मुझे अभी एग्जैक्ट नहीं पता, सिर्फ हम देख लेते हैं। 7.5 MB की है ये एक कम है 4 ये 1 MB, ये MB में इमेजेस होती है सारी केबीज के अंदर, और केबी वाली इमेज कोई लोड नहीं लेती है। और देखो एक है 24 केबी की और एक है 7 MB की, कितना फर्क है, ज्यादा तो नहीं है, ज्यादा ही फर्क है। 24 के 1 MB में 1000 केबी होता है, 24 केबी और 7 MB, 7000 और 24 का इतना बड़ा डिफरेंस है, इतना बड़ा लोड है एक इमेज के होने में, ठीक है। तो खैर ये वाली बात बेटा समझ आ गई आप लोगों को, क्लियर है, इसमें कोई मसला तो नहीं है, ये इजी है ना। आप लोगों ने जैसे लूप चलाना है इस तरीके से और ये चीज़ आपको मिल जाएगी। खैर अब आप लोगों ने एक इस काम की प्रैक्टिस करनी है ये वाला, और एक आपको जो काम पहले होमवर्क दिया था वो वाला भी मैं पढ़ाने लगा हूँ, थोड़ा सा टफ है, उसके लिए मैं आपको ये वाला काम आप कर लो, 4 से 5 मिनट का समझ लो, आप ब्रेक ले लो, क्योंकि वो सबसे टफ काम है, ब्रेक आपने ज़बरदस्ती लेना है, ठीक है। और ये सबसे टफ काम है, आप समझ लो अभी जो करने जा रहे हैं। पॉज, मैंने आपको कॉल बैक फंक्शन पढ़ाया अब तक, कॉल बैक फंक्शन पढ़ा दिया, हाँ फंक्शन के अंदर फंक्शन ऐसा ही था, ठीक है। अच्छा ये जो कॉल बैक फंक्शन है ना, ये एज एन एट्रीब्यूट भी चलता है, फंक्शन जो है वो एज अ एट्रीब्यूट भी पास किया जाता है। फंक्शन शुरू में याद है मैंने आपको बताया हुआ, एक होता है फंक्शन पास करना और एक होता है फंक्शन कॉल करना। कॉल और पास में क्या फर्क होता है, सिर्फ अगर आप फंक्शन का नाम लिख के दे दो, अरे मुझे याद है इस पे तो बार बार मैं हुसैन की एग्जांपल देता हूँ, है ना, वो रिमोट वाली, कि भाई अगर मैं फंक्शन को ऐसे कॉल करूं कि चलना है फंक्शन ने, एक्शन परफॉर्म हो जाए, तो ये फंक्शन कॉल करना कहलाएगा। और अगर मैं चाहता हूं कि फंक्शन क्या हो, पास हो जाए, मतलब ये कि बस फंक्शन सामने वाले को दे दिया, वो अपनी मर्जी से चलाएगा, तो ये फंक्शन क्या कहलाता है, कॉल पास करना। अब हम यहाँ एक मेथड पढ़ने जा रहे हैं, द मोस्ट पावरफुल मेथड। बड़ा सिंपल सा काम करता हूँ, पहले मैं आपको पहले आपको ना वो समझाता हूँ, ब्लेंडर समझाता हूँ। ब्लेंडर क्या है, लेट नेम्स इज इक्वल्स टू, लेट बिल्कुल कोई भी एक एरे ले लेते हैं, टेक्स्ट इक्वल्स टू दिस एरे, ठीक है। इसमें कोई भी टेक्स्ट भेजना है, मैंने पुश करवाना है, एक फंक्शन बन जाएगा। ऐसे थोड़ी बनेगा फंक्शन, तो ऐसे बनेगा, है ना, चेक। और ये फंक्शन क्या करेगा, ऐड
सही है भाई। ऐड का फंक्शन बन गया। इस ऐड के फंक्शन में एक काम है, ये क्या करेगा, टेक्स्ट डॉट पुश, और उसके अंदर वैल्यू पुश कर दो। और उसके लिए यहाँ दो चीजें चाहिए मुझे। एक चाहिए इनपुट हैशटैग, आईडी का नाम देता हूँ यूजर, इनपुट आ गया। और दूसरा मुझे चाहिए बटन जिसमें होगा ऐड, ऑन क्लिक, ऑन अबाउट नहीं, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पर आओ और ऐड का फंक्शन चला दो। समझ गए बात? यहां तक कोई मसला? ये भाई समझ गए मोबाइल पे क्या चला रहे, तो क्या करें? अच्छा यहाँ पर आते हैं, ये बन गया, टेक्स्ट को पुश किया, पुश के अंदर यहाँ मुझे इनपुट से वैल्यू चाहिए। मैं एक काम करूँ, यहाँ से सीधा लिख दूँ, सीधा इनपुट वाली वैल्यू, या इनपुट अलग से लूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी क्या है, यूजर डॉट वैल्यू। या फिर मैं एक और भी काम कर सकता हूँ, वो क्या होता है, वो थोड़ा अपर लेवल पे जाऊँ तो मैंने ऑन चेंज इवेंट पढ़ा दिया, ऑन चेंज, तो यहाँ आ जाओ ऑन चेंज। ऑन चेंज क्या करता है, ऑन चेंज फंक्शन हमारे पास एक इवेंट पास करता है, इवेंट लेता है। अच्छा यहाँ मुझे फिर फंक्शन अलग से बनाना पड़ेगा, फिर बटन की नीड नहीं है, खैर हम इसको वैल्यू से ही चला देते, जब क्योंकि बार बार लिखेंगे तो ऐड हो जाएगा। मैं यहाँ पर आता हूँ, क्या चीज़ ऐड करनी थी, तो बैक पे आते हैं ज़रा सा, यूजर डॉट वैल्यू, वैल्यू वैल्यू डॉट वैल्यू आ। अब जो भी चीज इस वैल्यू में लिखेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, वो एरे में पुश हो जाएगा। एरे चेक करने के लिए मैं कंसोल डॉट लॉग पर एरे को प्रिंट करवा रहे हैं। आओ यहाँ पे चेक करते हैं, पहला काम तो ये, कंट्रोल शिफ्ट आई, और एक और काम करना है, इसको यहाँ से पकड़ना है, वैल्यू को एट द एंड टाइम पे हल कर देना। समझ गए बात? आगे यहाँ कुछ भी लिखो, ठीक है भाई, क्लियर हो गया, ये बात हमें समझ आ गई। और इससे एक और भी काम करता हूँ, जब भी ये चले कंसोल डॉट क्लियर का मेथड पहले चल जाए, फालतू कंसोल क्लियर हो जाए। जैसे ये ऐड किया चला, अब नया ऐड करूंगा, दो एलिमेंट हो जाएंगे, वो पिछला वाला क्लियर हो जाएगा, प्रॉपर होने काम हो गया, एलिमेंट ऐड हो रहा है, वो लाइनें चल रही थी बहुत लंबा, ये खत्म हो गया। लेकिन एक एरर है, अब देखो जरा, अब मैं कोई चीज पुश करता हूँ यहाँ पे, बिलफर्ज ईमेल है, bilal@gmail.com, अरे चलो बिलाल नाम ऐड किया, बिलफर्ज नेम ही आईडी है, ठीक है, और मैंने ऐड किया, आईडी ऐड करता हूँ 1122 1134 ठीक है, ओके। अब 1122 ब्लेंडर, क्या ब्लेंडर, सेम आईडी क्यों चलेगी, ये एक एरर है, समझे बात, एरर समझे। अब यही काम होता है, देखो ये चीज पूरे फॉर्म में किस चीज पर अप्लाई होती है, ईमेल पे या फिर फोन नंबर पर हो सकती है। अगर कहीं फोन नंबर से रजिस्टर कर रहे हो तो फोन नंबर, वरना ईमेल से। ईमेल दोबारा रिपीट नहीं हो सकता। अब यही काम हम लोगों ने करना है कि ये दोबारा ऐड ना करो इस बंदे को। आप लोगों ने जो फॉर्म बनाया उनमें भी यही है, साइन अप साइन इन का फॉर्म बनाया, साइन अप करो करते जाओ, लेकिन एक ही बंदे को 10 बार लॉगिन करो, 10 बार लॉगिन हो जाएगा। अब चलो रजिस्टर हो रहा है, लेकिन अब मसला पता है क्या है, रजिस्टर होने के बाद इश्यू ये है कि जब लॉगिन करेंगे तो किसका डेटा दिखाए, है या नहीं, डेटा जिसका दिखाई ये ब्लेंडर है। इस वजह से हम यहाँ पर आते हैं, एक मेथड है जिसका नाम है फाइंड। इसका नाम क्या है, फाइंड का मेथड। ये फाइंड का मेथड क्या करता है, एरे के अंदर कोई वैल्यू देखता है और ये उसको रिटर्न करता है। इसके लिए हम सिंपल आते हैं, पहले यहाँ पर एक चीज पढ़ लेते हैं, अली बासित वसीम टेक्स्ट डॉट फाइंड आ गया। ये जो फंक्शन है ना, ये जो टेक्स्ट डॉट फाइंड का मेथड है, ये मेथड एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, मतलब इसके अंदर भी एक फंक्शन लिखना पड़ता है।
इसके अंदर फंक्शन ऐसे लिख देता हूँ, आप कोई भी फंक्शन लिखो, ये मैंने कौन सा फंक्शन लिखा है इसके अंदर, आप कोई भी लिख दो, आप नॉर्मल वाला फंक्शन लिखना चाहो वो लिखो भाई, फंक्शन लिखो फंक्शन और ये एरो हटा दो, नाम नहीं देना फंक्शन को, क्योंकि यहीं कॉल कर लिया तो नाम की जरूरत नहीं है। हाँ बाहर बनाओ तो नाम ऊपर पास करना पड़ेगा, तो यहाँ पर तो सीधा फंक्शन ही दे दिया, इसलिए नाम नहीं है। समझ गए बात? ठीक है, ये एक फंक्शन बना दिया। अच्छा अब ये फंक्शन, ये जो कॉल बैक फंक्शन है, इस फंक्शन की खास बात है, ये फंक्शन 3 एलिमेंट्स कम से कम लेता है। पहला एलिमेंट और दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे, ठीक है मैं समझते हैं। पहले नंबर पे क्या, पहले नंबर पे एलिमेंट लेता है। एलिमेंट्स, एलिमेंट क्या होते हैं, ये सब क्या है, एरे के एलिमेंट्स। मतलब ये क्या, एलिमेंट्स का मतलब अगर मैं लिखूं एलिमेंट, पहला एलिमेंट क्या है अली, दूसरा एलिमेंट, दूसरे नंबर पे ये लेता है इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है, एलिमेंट की पोजीशन 0 1। अब देखो यहां मैं सिर्फ एक काम करूंगा, लिखता हूं console.log और मुझे दिखा दो एलिमेंट्स। सेव किया, यहां आओ, अली बासित वसीम, तीनों एलिमेंट्स चले गए। ये क्या निकला, लूप निकला नहीं, और बड़ा पावरफुल लूप ना, ये लगा बताना पड़ा लेंथ है, फिलाना है, ढिमकाना है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एरे में नंबर डाले, प्रिंट करवाए, सारे प्रिंट हो गए। देखो यहाँ आप लिखो शेक, मिल्क शेक, मिल्क शेक होता है, मिल्क शेक होता है, अच्छा तो तुम मिल्क शेक नहीं हो, तुम शेक हो ठीक है, नाराज तो नहीं होते हो जाओ। अली बासित वसीम और शेख, बेटा बात समझ आ गई। ये लूप एक किस्म का चल रहा है। अब यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर मैं रिटर्न करवा सकता हूं इस वैल्यू को। रिटर्न पढ़ा दिया ना, रिटर्न का एलिमेंट पढ़ा दिया, मुझे प्रिंट कुछ नहीं कराना, मुझे रिटर्न कराना। जब रिटर्न कराता हूं तो वो एलिमेंट खुद दिखाता कुछ नहीं है, फंक्शन, वो फंक्शन सिर्फ रिजल्ट देता है, उस फंक्शन को मुझे प्रिंट कराना पड़ता है। ऐसा ही है ना, जब मैं कोई फंक्शन रिटर्न करवाता हूं तो वो फंक्शन उठा के सिर्फ वैल्यू वापस दे देता है, जब फंक्शन को प्रिंट कराऊंगा तो वो चलेगा। ऐसे ही होता है ना, रिटर्न में कोई चीज कंसोल पे प्रिंट नहीं कराई जाती, मतलब आपने करा कि आप जहां दिखाना है वहां दिखाओ। अभी मैंने कंसोल लिखा है, कंसोल पे ही दिखाएगा, डॉक्यूमेंट लिखूंगा डॉक्यूमेंट पे दिखाएगा। अच्छा यहाँ एक और बात, अगर मैं ये देखो ऐसे भी लिखूं ना, अब अगर मैं इंडेक्स लिखूं तो क्या होगा, देखो इंडेक्स पास करूं, नहीं 3 2 1 0, 3 2 1 0 या 0 से 3 तक कर, ये बात समझ गए आप लोग। तो इसके अंदर पावरफुल चीजें, एक एलिमेंट, दूसरा इंडेक्स, समझ गए। इंडेक्स प्रिंट कराया, बेहतरीन करके प्रिंट हो गया। एलिमेंट प्रिंट कराऊंगा, एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ कुछ भी। मैं कहता हूं कि बिलफर्ज एक यूजर है, लेट यूजर बराबर है अली के, और मैंने कहा रिटर्न कर दो आप। रिटर्न करना, आप क्या रिटर्न करना, मैंने कहा अगर यूजर बराबर हो जाए किसके, अली के, एलिमेंट के, एलिमेंट्स के बराबर हो जाए। ये क्या बात लिख दी, ये बात लिख दी, ये लूप है ना, ये हर एक के लिए चेक करेगा, यूजर को उठाएगा, पहले वाले से मैच करेगा, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, सबसे मैच करेगा, जहां मैच हो गया रिटर्न कर देगा। रिटर्न करेगा, जाहिर सी बात है यहां रिटर्न आएगा। अब प्रिंट कराने के लिए पूरे को मैं प्रिंट कराऊं, या तो फिर एक काम करूं, इसको बोल दूं फाउंड रिजल्ट, मतलब जो रिजल्ट मिला है, console.log और कर देता हूं फाउंड रिजल्ट। अगर ये नाम मिल गया तो नाम प्रिंट हो जाएगा, नाम नहीं मिला तो नहीं प्रिंट होगा, है नाम प्रिंट हो गया। अगर मैं लिख दूं ठीक है, नहीं है भाई, ये वाली चीज डिफाइंड नहीं है, आपने जो बोला है ये गलत है। यहां तक समझ गए, क्लियर है बात, समझे। अब एक काम करते हैं, मैं कहता हूं अगर नाम मिल गया है, मिल चुका है, फाउंड, फाउंड ट्रू हो गया मतलब ये, तो मैं कहता हूं इफ अगर फाउंड रिजल्ट ट्रू हो, बस अब ये ट्रू ही दे दिया मैंने डायरेक्ट, फाउंड रिजल्ट मतलब ये इसमें कोई वैल्यू आ जाए तो यहां पर प्रिंट करा दो console.log, आ गई वैल्यू, इसका मतलब वो वैल्यू वहां पर मौजूद है या नहीं है, अगर मिल गई तो इसका मतलब है, अगर मिल गई तो बोलो यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड,
और अगर नहीं मिली अब सिंपल एल्स प्रिंट करा दो। एल्स के अंदर अगर नहीं मिलता, नहीं मिला तो क्या करना है, तो भाई टेक्स्ट के अंदर डॉट पुश कर दो इसको। टेक्स्ट के अंदर क्या कर दो, डॉट पुश। और डॉट पुश के लिए मैं ये वाली वैल्यू जो है पूरी ये कराता हूं। अच्छा अब ये डायरेक्ट चलेगा, थोड़ा सा एरर है, इनवैलिड टोकन, क्योंकि यार वो एक और चीज भी है ब्लेंडर में, यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अभी फिलहाल हमने इसको कंपेयर इससे किया हुआ है इस वजह से अली। और अगर नहीं है अली की जगह वसीम, चलो ऑलरेडी रजिस्टर्ड, इनमें से कोई भी लिखूंगा, बासित ऑलरेडी रजिस्टर्ड, साफ पुश हो गया। अच्छा ये नल पुश हुआ है, नल क्यों पुश हुआ है कोई बताएगा, साथ क्यों नहीं पुश हुआ, क्योंकि पुश में वैल्यू जो करा रहा हूँ वो इससे लेके करा रहा हूँ, ये खाली पड़ा हुआ है इस वजह से कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, ठीक है समझ गए बात, ये खाली पड़ा है इसलिए यहाँ से वैल्यू, अभी हम इसको बटन पे लाए नहीं है, वो ऑटोमेट चल रहा है। मैं एक काम करता हूँ, अब इस पूरे को मैं हटा देता हूँ, ये जो वैल्यू लिख रहा हूँ इसको भी गेट करता हूँ कहाँ से, यहाँ से। अब मैं बोलता हूँ ये काम तब चलेगा जब मेरे पास फंक्शन चलेगा। अब ये फंक्शन खाली करो भाई, फंक्शन बिल्कुल खाली, अरे खाली क्या मिटा ही दिए, ऊपर एक नया ही बना लेता हूँ। लेट ऐड बराबर है एरो फंक्शन के, फंक्शन यहां से कॉपी किया और यहाँ पे इसका मैंने कहा इस जैसे ही ऐड पे क्लिक होगा तो फौरन से काम नहीं चल जाएगा, पहला काम होगा फाउंड चलेगा, एलिमेंट ढूंढेगा यूजर को। अब यूजर कहां से आएगा, यूजर के लिए वैल्यू चाहिए, यूजर बराबर है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूजर। अब ये यूजर की वैल्यू देखेगा, यूजर से वैल्यू उठाएगा, उसको इस फाउंड के अंदर ले जाएगा या मैच करेगा, ठीक है फाउंड में यूजर को। अगर फाउंड में यूजर मिल गया तो इसमें फाउंड में चलेगा, बोला भाई ऑलरेडी दे, अगर नहीं मिला तो इसी फाउंड को यूजर को मुझे पेस्ट करना है, तो मैं लिख दूंगा यूजर, यूजर को ऐड कर दो, मतलब जो इनपुट में। अब आओ यहाँ पे लिखता हूँ, पहले रिफ्रेश, क्या लिखता हूँ ALI अली ऑलरेडी रजिस्टर्ड, वसीम ऑलरेडी रजिस्टर्ड, अलीजा। समझ गए बात, समझे। फाउंड का सिंपल सा एक फाइंड वाला मेथड है जो कि क्या करता है, डेटा को फाइंड करके देता है कॉलबैक फंक्शन के पास। ये वाली बात समझ आ गई, कोई मसला तो नहीं इसके अंदर। अभी मैंने दो पैरामीटर इसमें पढ़ाए हैं, फाइंड और इंडेक्स का। अभी इंडेक्स नंबर को फिलहाल छोड़ दो, वो आगे काम आएगा, जहां काम आएगा उसको वहां पर देख लेंगे, अभी हमें इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, नहीं है। अच्छा मैं ये किस इंडेक्स पे दिया वो भी देख सकता हूँ, अगर मुझे ये सिर्फ नाम ही प्रिंट कराना वो भी करवा सकता हूँ। मैं सिर्फ बोलूँ अगर ये एलिमेंट है तो यही वाला एलिमेंट प्रिंट हो जाए, इसको ये वाला एलिमेंट भी प्रिंट करवा सकता हूँ, ठीक है। ऐसे मल्टीपल चीजें हैं, फिर मुझे ये इफ की कंडीशन पूरी वहीं लगानी पड़ेगी इसके अंदर। यूजर फाउंड रिजल्ट में क्या है, फाउंड रिजल्ट को प्रिंट करा देता हूँ। अच्छा प्रिंट मैंने किसको कराया, अच्छा वो ऑलरेडी था अली, यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड अली। अब नाम दे रहे हैं अली, देखो मैं वसीम लिखता हूँ यहाँ, वसीम ऑलरेडी रजिस्टर्ड, यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। यूजर और यूजर के साथ एक काम करते हैं, फाउंड को ऐसे उठाते हैं, यहाँ से कट करते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, बैक टिक लगाते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं, बैक टिक लगाते हैं, यहाँ आते हैं, डॉलर लगाते हैं, यहाँ ये आते हैं और यहाँ ये पेस्ट करते हैं। अब यहाँ आते हैं यूजर अली ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक है भाई। अब ये प्रॉपर वे में काम हो गया, उसने बताया ये यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अब अगर मैं चाहता हूँ बिल्कुल जब पुश हो रहा हो तो पुश हो रहा हो तब भी आप यूज कर सकते हो भाई। अच्छा यहाँ फाउंड में इंडेक्स नंबर तो नहीं देगा, ये आपको एलिमेंट दे देगा, उसके लिए इंडेक्स नंबर अलग से पास करवाना पड़ेगा, रिटर्न में इंडेक्स नंबर भी देना। खैर कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, इजी रखते हैं इसको, सिंपल आपने इस फाउंड वाले मेथड की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। अच्छा एक बात याद रखना, ये जो फाइंड मेथड है ये प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, आपको समझ आ गया। इसके बाद आपने फिल्टर वाला मेथड खुद करना है ट्राई, ये आपका होमवर्क है। फिल्टर वाला मेथड बिल्कुल इसी की तरह है। फिल्टर और फाइंड में फर्क क्या है, फाइंड क्या करता है, एक एलिमेंट आपको रिटर्न करता है, मतलब आपने कहा एक उधर एज में बिलफर्स आपने एज डाल दी,
20, 22, 25, 30, 19, 18, 17, 16 इस तरीके से। आपने कहा 18 साल से बड़ा दिखाओ फाइंड में, 18 साल से बड़ा अगर 19 है ना तो 19 दिखा देगा, नहीं है तो 20 दिखाएगा, 20 नहीं है तो जो भी पहला बड़ा आ रहा है ना 18 से पहले वो एक को दिखाएगा। फिल्टर लगाओगे ना 18 से बड़े जितने सबको दिखा देगा। समझ आ गई बात? तो सर्च में यही होता है, आप जब सर्च लगाते हो फिल्टर होता है भाई प्राइसिंग, वो बोलता है कितनी, आप अगर लिखते हो एग्जैक्ट 200 तो 200 वाले आते हैं। एक फिल्टर होता है 1000 से 200 के दरमियान होगा, क्लिक करते हो वो सारी अमाउंट प्राइसिंग का। जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाओ ई कॉमर्स की, वहाँ आपको प्राइसिंग पर ऐसी चीजें मिलती हैं, OLX वगैरह पे देख लो, वहाँ आता है यार इस प्राइस के लिए। हाँ एक्सेल के ऊपर भी इसी तरीके का फिल्टर लगता है भाई, इस प्राइसिंग से इस प्राइसिंग तक की दे रेंज दिखा दो इसके अंदर से, ठीक है। तो एक्सेल में भी ये फिल्टर वाला काम जो है, समझ गया बात? यहाँ तक क्लियर है? इसको फिर हमने बस ये आप इसकी अच्छी से यहाँ तक प्रैक्टिस कर लो, फिर इसको हम लाइव पर लेकर आएंगे उस पर ईमेल के ऊपर। अब हम यहाँ तक पहुँच गए, नेक्स्ट बनाना आ गया, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हम अपना डेटा ट्रांसफर करेंगे, यूजर लॉगिन होगा, उसकी डीपी और उसका जो भी डेटा है वो नजर आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। तो बस सबसे इंपॉर्टेंट काम, इस फाइंड के मेथड को अच्छे से पढ़ लो, फिल्टर अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि अगले उसमें मैं मैप, फॉर ईच वगैरह ये पढ़ाऊंगा। मैप सबसे पावरफुल है, वही पढ़ाऊंगा, फॉर ईच भी पढ़ा दूंगा, लेकिन यूज ज्यादा मैप होता है। इन दोनों में बिल्कुल लाइट सा डिफरेंस है, बिल्कुल एक जैसे काम करते हैं, ठीक है। आप वही काम फाइंड से भी ले सकते हो जो मैप से लोगे, लेकिन मैप है ही किसी अलग काम के लिए, तो हम उसको प्रॉपर पढ़ेंगे और आगे चीजें देखेंगे, ठीक है भाई। तो मैं यहाँ इसको स्टॉप करता हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, आपकी क्लास अपलोड कर देता हूँ अभी। शाबाश, शुरू हो जाओ।